राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि आषाढ़ मास में हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और आषाढ़ मास में हमें क्या क्या विशेष चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण की हमें विधि से पूजा करनी चाहिए, जैसे कि विष्णु भगवान, जिसको बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे तो विष्णु भगवान की विधि से पूजा पाठ करनी चाहिए। लड्डू गोपाल शालिग्राम भगवान की। और इस महीने में सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें, क्योंकि यह महीना जो है बहुत ही खास हर महीनों से बढ़ के है। और इसी महीने के बाद से विष्णु भगवान शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसको चातुर्मास कहा जाता है। 4 महीने के लिए विष्णु भगवान सो जाते हैं कहा जाता है। और इस महीने के बाद से ही, इस महीने में जो एकादशी पड़ती है देवशयनी एकादशी, उसके बाद ही विष्णु भगवान शयन के लिए चले जाते हैं। तो आषाढ़ महीने में कोई भी शादी विवाह का मुहूर्त नहीं रहता। आषाढ़ महीने में हमें अपना कोई भी नया घर जो है उसका उद्घाटन नहीं करना है। आषाढ़ महीना लग कब से रहा? आषाढ़ महीना लग रहा है जो वो 30 जून से 29 जुलाई तक रहेगा। तो इसके बाद फिर 29 जुलाई के बाद श्री हरि नारायण देवशयनी एकादशी के बाद विष्णु भगवान को कहा जाता है कि शयन के लिए चले जाते हैं। 4 महीने का कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा सबके ऊपर तब बरसती है। जो कार्य नहीं भी हुआ रहता वो इस महीने में जितना पूजा पाठ करना विष्णु भगवान के, जैसे केले वृक्ष की पूजा और आंवले वृक्ष की पूजा, ये सारी चीज़ें, सारी पूजा जो देव वृक्ष हैं सबकी पूजा हमें इस महीने में ज़रूर करनी है। और विष्णु भगवान का यदि कृपा पाना चाहते हैं तो इस महीने में पा लीजिए, नहीं तो फिर देवशयनी के बाद विष्णु भगवान अपने शयन के लिए चले जाते हैं 4 महीने के लिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ही कार्यभार संभालते हैं। तो इस आषाढ़ के महीने में हमें विष्णु भगवान की डेली की डेली विष्णु भगवान का हल्दी चढ़ा के पूजन करिए। उनको जो उनका प्रिय चीज़ है उसको करना है भगवान का। और इस आषाढ़ महीने में जो है कोई भी गलत काम ना करिएगा आप लोग, और जितना हो सके उतना बासी खाने से बचिएगा, तेल वाली चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा तेल वाला चीज़ हम लोग को नहीं खाना है। और न ही बहुत ज़्यादा कोई भी जैसे बासी खाना बचा है सुबह का शाम को खा ले, ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी है। और यज्ञ हवन जो भी करना है इस महीने में आप करवा सकते हैं, कर सकते हैं। विष्णु भगवान का कोई भी व्रत है तो उसको फिर आप इस महीने में यदि कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको 4 महीने बाद जब देव उठनी एकादशी आती है तब से विष्णु भगवान का कोई भी व्रत उठाया जाता है और किया जाता है। तो इस महीने में भगवान को पंचामृत से अभिषेक जरूर करवाइए। लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम हो, विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो तो उनका विधि से पूजा करिए और पंचामृत स्नान जरूर करवाइए बीच बीच में। और यदि नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ कच्चे दूध से ही उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के भगवान को डेली का डेली अभिषेक करिए। उससे जो भी आपका घर में यदि पति पत्नी का झगड़ा है या जो भी है तो भगवान को थोड़ा सा चंदन में हल्दी मिला के और उनका लेपन करके लगाइए। और विष्णु भगवान के ऊपर हल्दी चढ़ाइए। जैसे फ़ोटो है यदि तो चुटकी से लेके 5 बार करके हल्दी चढ़ाइए। इससे अपने में जैसे पति पत्नी में यदि नहीं पट रहा है, कड़वाहट है, तो वो आपका धीरे धीरे समाप्त होगा। और केले वृक्ष में थोड़ा सा बराबर कच्चे दूध से, जैसे बृहस्पतिवार हुआ, एकादशी हुआ, पूर्णिमा हुआ, इन सारी चीज़ों पे हमें कच्चा दूध से अभिषेक ज़रूर करना है। और उनको किशमिश का भोग लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए, मक्खन का लगाइए, जो विष्णु भगवान का प्रिय है, बेसन का लड्डू, ये सारी चीज़ों का भोग हमें भगवान को लगाना है इस महीने में। और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। और यदि स्नान, ये महीना जो है स्नान के लिए भी बहुत पवित्र माना जाता है, तो आप स्नान भी कर सकते हैं किसी नदी सरोवर में। और भगवान का जो सीजन का फल है ज़रूर अर्पित करिए भगवान श्री हरि नारायण को। और तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी, यदि आपके घर में बिल्कुल भी
पैसे की मतलब आवागमन रुक गया है तो आप भगवान के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाइए और तुलसी की माला बना के चढ़ाइए। और भगवान को गोपाल सहस्त्र नाम जो है उसका 1000 नाम होता है गोपाल सहस्त्र नाम में। तो डेली का डेली 11, 21, 51 ऐसे करके उतना मंजरी तोड़ लीजिए और उसको जब सारी पूजा करने के बाद एक एक करके मंजरी को चढ़ाइए और गोपाल सहस्त्र नाम का एक एक मतलब शब्द बोलते रहिए। एक दिन में यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं तो सिर्फ 11 ही करिएगा। आप इसको करके देखिएगा। आषाढ़ के महीने में जितना भी हो सके आप विष्णु भगवान की ही पूजा करिए। और बृहस्पतिवार दिन जब आ रहा है तो कोई विशेष कार्य करिए। जैसे यदि देखिए गोपाल सहस्त्र नाम का आता है मार्केट में बुक, उसको लेके और 1000 नाम यदि जाप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके उनका नाम लेते रहिएगा। और यदि घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, कर्जा है, कुछ भी सामने दिख नहीं रहा तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। इससे करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यहाँ पे पीला हल्दी वाला चावल है, मैंने चढ़ा दिया है। तो आप इस महीने में चावल ज़रूर भगवान को अर्पित करिएगा, लड्डू गोपाल को और माता लक्ष्मी को पीला चावल या पीला वस्त्र कोई भी दान करिएगा। ये सारी चीज़ें करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और भगवान का हरे राम हरे कृष्ण मंत्र जो है वो जप करिएगा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हम केले वृक्ष में, पीपल वृक्ष में जल देंगे तो यही हमको मंत्र जाप करना है। और बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं, अपने में ही कहना है, अपने में ही सुनना है, किसी को सुनाना नहीं। जितना आप भगवान का नाम लेंगे उतनी आपकी सारी समस्याओं का हल धीरे धीरे देखिएगा ख़त्म होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कब हो गया। तो इसलिए भगवान का सहारा लीजिए और आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की विधि से पूजा करिए। और घर में जितने भी मतलब देवी देवता हैं सबको देखिए मैंने सबका पूजा कर लिया, आरती कर लिया है। और जब भी आरती दिखा लें भगवान को तो उसमें कपूर डाल के और लौंग डाल के ज़रूर जलाएं। इससे हमारे घर की जो निगेटिव ऊर्जा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए। राधे।